मदाखलत करने के लिए माजरत। उमर, अगर तुम चाहो तो तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। बकवास मत करो आराम अपनी। से भाई। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि हमने फाइलें देख ली हैं, काम काफी लंबा लग रहा है, रात भी हो सकती है, बल्कि काम में शायद सुबह भी हो जाए। घटिया इंसान, अरे मैं तुझे मार डालूंगा। भाई बस करे भाई। जैंग, रोको इसे, समझाओ इसे। पता नहीं किस बात का गुस्सा है आजकल, बात बात पर गुस्सा हो जाता ही है। अपने गुस्से को कंट्रोल करो उमर। खैर, मैं चलता हूँ, आयशा इंतजार कर रही है। ये ऐसा नहीं मानेगा, मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। इधर आ, ये मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगा, सुना तूने? भाई आप सुकून करें प्लीज। आराम से भाई, आराम से। जब मैंने वो सीडीज निकाली तो एलिफ और उमर भाई की पुरानी वीडियो भी सामने आ गई। किस किस्म की वीडियो थी वो? मैंने पूछा कैसी वीडियो थी? वो थोड़ी सी, वो बाबा करीब थे दोनों। लेकिन फिर अम्मी ने खामोशी से एलिफ को खबरदार करने की कोशिश की थी, मगर बदकिस्मती से आयशा ने वो सब देख लिया। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, सब मेरी वजह से बर्बाद हो गया। आयशा और उमर के दरमियान जो दूरी आई है उसकी वजह सिर्फ एलिफ है। समझ गया मैं। जो कुछ हो रहा है इन सब बातों की जिम्मेदार एलिफ है। बदकिस्मती से। लेकिन वो लड़की है कहाँ? जोया के कमरे में है। जब आयशा ने उसे घर से निकाल दिया तो रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मजबूरन वो यहाँ आ गई। और फिर वो सीढ़ियों से गिर गई, उसके पैर में मोच आ गई बाबा। लेकिन उसके रहने का बंदोबस्त हो गया है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो यहाँ नहीं रह सकती। उमर को पता चला तो बहुत बुरा होगा, प्लीज नाराज ना हो।